आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चीड़ हलवा। और ये चीड़ हलवा मैं बनाऊंगी बलाई के साथ। जो दूध के ऊपर बलाई आती है उसको निकाल के फिर उसमें से पहले मैं घी निकालूंगी और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी चीड़ हलवा बनाना। बहुत यूनिक और इजी रेसिपी है और हेल्दी रेसिपी है। सर्दियों में खाएं और सर्दियों का मज़ा उठाएं। तो फिर मेरी कंप्लीट रेसिपी देखिएगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जो बलाई से निकलती है छाछ या मावा, उसको इस्तेमाल करके मैंने ये चीड़ हलवा बनाया है। सिंपल एंड यूनिक रेसिपी है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत सारे काम थे नाश्ते वगैरह के, ये जो काम थे वो मुकम्मल कर चुकी हूँ। तो अभी मैंने बलाई जमा की हुई थी और बलाई से मैं देसी घी निकाल रही थी। सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे बलाई के साथ घी निकालने के बाद जो इसकी ये छाछ बचती है, ये भी सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी होती है। इसका हलवा कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। घी देखें, अभी बहुत देर हो गया, मतलब 2 घंटे लगे हैं मुझे तकरीबन इसको बलाई को चूल्हे पे रखे हुए। हल्की आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया था चूल्हे पे। अब मैं इसमें साथ साथ चम्मच हिलाती रहूँगी और इसमें आहिस्ता आहिस्ता घी निकल रहा है। ये आपको महसूस भी हो रहा होगा, साथ आहिस्ता आहिस्ता घी निकल। अब मैं इसमें से घी निकालूंगी, लेकिन अभी नहीं, 10-15 मिनट के लिए इसको मज़ीद हल्की आंच पे फिर छोड़ूंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये जो निकलेगा, इसको आप खोया कह लें, छाछ कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि निकली दूध से हुई है, बलाई से निकली हुई चीज़ है। तो ये भी फेंकने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन मैं इसे हलवा कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने तकरीबन 10 मिनट मज़ीद और दिए हैं इसको। आराम आराम से ये कलर आ रहा है, लेकिन देखें ये दाने दाने बन गया है और घी जो है वो नीचे है और ये जो खोया सा है ये ऊपर आ गया है। थोड़ा सा और टाइम देंगे और फिर मैं इसको छान लूँगी। बस इस स्टेज पे मैं इसको, ये देखिए जो अब पहले तो ऊपर था ना खोया, अब बिल्कुल देखिए खोया नीचे बैठ गया और घी ऊपर आ गया। अब मैं इसे ज़्यादा इसको कलर नहीं दूँगी क्योंकि मैं हलवा बनाना चाह रही हूँ। तो घी कम्प्लीटली निकल चुका है इस बलाई में से। अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी, मैं अब इसको छान लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। घी को मैंने इस तरीके से छान लिया है, घी नीचे चला गया। अब हलवे के लिए मैंने ली है चीड़, साथ में 1 कप चीनी और 1 कप ही मैंने आटा लिया है। ये मैंने देसी गंदम का आटा लिया है क्योंकि ये ताकत वाली चीज़ है, तो इसको देसी गंदम में बनाएं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैंने घी डाला है 1 कप और इसमें हल्का सा उसको गर्म किया है। अब इसमें चीड़ सबसे पहले शामिल करेंगे और इसको फूलने देंगे। देखिए अच्छी तरह मैंने इसका, हमारी ज़ुबान में कहते हैं ये छल्ला बन जाना, ऐसे ये फूल के डबल हो जाती है साइज़ में। अब इस टाइम पे मैंने साथ ही इसमें शामिल करूँगी आटा, देसी गंदम का आटा शामिल करूँगी। और आँच बिल्कुल हल्की रखनी है क्योंकि आटे का जलने का होता है कि तेज़ आंच रखेंगे तो वो जल जाएगा। ठीक है, अब इसको हल्की आंच पे हम भूनेंगे और साथ साथ ये जो चीड़ है इसको अलग से पीसने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे आप करते रहेंगे, खुद ब खुद आटे के साथ ही पीसी जाएगी। आटे को मैंने देखे हल्की आंच पे बहुत अच्छी तरह से मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। साथ साथ जो इसमें चीड़ मैंने डाली है, हमारी ज़बान में कहते हैं जो चीड़ का मैंने छल्ला बनाया है ना, उसको मैं साथ साथ इस वाले चम्मच से इसको मैं साथ साथ बारीक करती जा रही हूँ।
थोड़ा सब्र वाला काम है। आराम आराम से, जितना आहिस्ता आंच पे आटे की बुनाई होती है उतना इस हलवे का टेस्ट होता है। चीड़ कोई भी है, बनाने के तो हज़ारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है आटे की बुनाई कि आटा जला हुआ ना हो, हर तरफ से अच्छी तरह वो भुन चुका हो। उसकी एक ख़ास खुशबू होती है जब आना शुरू हो, फिर उस टाइम पे इसमें बाकी चीज़ें शामिल की जाती हैं। हल्की आंच पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है मुझे आटा भूनते हुए। इसमें जितनी आंच हल्की होगी उस तरह उसकी भुनाई ज़्यादा अच्छी तरह होगी। अब आटे में थोड़ी थोड़ी खुशबू आना शुरू हुई है और मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आटे का रंग कलर जो है वो चेंज होने तक मैंने इसकी अच्छी तरह बुनाई की। साथ साथ मैं चीड़ भी जो है वो मैंने इसी चम्मच के साथ इसको इसी के अंदर मिक्स करती जा रही हूँ, तो वो इसका एक मज़े का टेस्ट आएगा। मैंने 1 मिनट भी चम्मच छोड़ा नहीं है, मुसलसल मैं इसको हिलाती रही हूँ। अब ये आटा अच्छी तरह भून चुका है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये जो मावा था जो मैंने आपको कहा है मैंने मलाई से निकाला है वो इसमें शामिल कर दूँगी। ये ताकत और सेहत के लिहाज से बहुत ही हेल्दी वाली ग़िज़ा है। आप इसको नाश्ते में अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको सर्दी का एहसास भी कम लगेगा। और जो मलाई में से अगर मैं इस तरह से बना रही हूँ, आप इसकी जगह खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो चीज़ ज़ाया नहीं करती बल्कि एक हेल्दी चीज़ है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि हम ऐसे भी चीड़ हलवा बना सकते हैं। अब इस टाइम पे इसमें अलग से खोया भी शामिल करना चाहें, मावा खोया शामिल कर सकते हैं। वैसे जो ये बलाई से निकली है, जो मावा निकला है ना, ये भी खोया ही है। ज़ाहिर है सूखा हुआ दूध है और तो कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं है। दूध है, गाय के दूध की सारी ताकत है जो बलाई के अंदर आ जाती है। इन हलवों की खूबसूरती यही है कि सर्दियों में जब सर्दी ज़्यादा होती है तो सब किचन में बैठ जाते हैं और जो घर के बड़े होते हैं वो अक्सर इस तरह के हलवे बना रहे होते हैं और बच्चे सारे बैठे साथ गपशप हो रही होती है और किचन गर्म होते हैं, चूल्हे जल रहे होते हैं तो वो गर्म जगह लगती है, सब इर्द गिर्द बैठे होते हैं चूल्हे के। ये कल्चर की खूबसूरती है जो अब टाइम की कमी की वजह से, मोबाइल आने की वजह से जो कि कम हो गई है, लेकिन ये खूबसूरती रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ये दोबारा से आए। इन हलवों की यही खूबसूरती होती है कि सब पास बैठे होते हैं और फिर हलवे बन रहे होते हैं और साथ साथ खाए जाते हैं। अब इस टाइम पे मैंने उसको भी मिक्स कर दिया मावे को। अब मैंने जितनी चीनी आप लेना चाहें आप शामिल कर दें। अब इस टाइम पे पहले चीनी को अच्छी तरह मिक्स करके फिर चीनी को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें कोई इतने बादाम, पिस्ते, इलायची कुछ भी नहीं है। सिंपल ये ताकत वाली चीज़ है। आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी अपना ही इतना जायका और इतनी खुशबू होगी कि इसमें आपको कुछ किसी चीज़ की, और इतनी ताकत वाली चीज़ है कि इसमें और बादाम वगैरह और इस तरह की चीज़ें, पिस्ते, काजू, अल्लाह जाने क्या कुछ, मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी ज़रूरत है। चीड़ हलवे की जो ऑथेंटिक रेसिपी है ये ताकत वाली चीज़ है, इसमें ऐसी कोई चीज़ और शामिल नहीं होती। इस टाइम पे मैंने चीनी जब शामिल कर दी है तो बस ये 1 और ये 2 चम्मच बस मैं दूध डालूँगी। जस्ट आधी चीनी को मैं दरदरा रखना चाह रही हूँ
और कुछ चीनी मिक्स हो इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा सा सिर्फ 2 चम्मच दूध शामिल किया है। अब ये चीड़ हलवा तैयार है। मैं आपको इसको प्रेजेंट करके फिर दिखाती हूँ। आप इसमें इस टाइम पे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, अगर दूध की जगह फ्रेश क्रीम हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नहीं है। लेकिन चीनी मुकम्मल तौर पर हल नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए जो चबाने से दांतों के नीचे आए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हलवा पकाना थोड़ा सब्र वाला काम है, ऐसे जल्दी वाला काम नहीं है। इसमें 1.5 घंटा तो कहीं भी नहीं गया। तकरीबन चीड़ बनाने में 1.5 से 2 घंटे तो पक्का है कि लगते हैं। ये मेरी डिश की फ़ाइनल लुक। कैसा लगा आपको मेरा ये चीड़ हलवा? बलाई से चीड़ हलवा, ताकत और सेहत का ख़जाना, कैसा लगा? मैंने इसको सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए काजू डाले हैं, लेकिन ये इतनी ताकत वाली चीज़ है कि अगर आप इसमें काजू ना भी शामिल करें, मैंने आपको बताया ना कि चीड़ हलवा बज़ाते ख़ुद एक जो चीड़ होती है, सॉरी मैं कहना ये चाह रही थी कि जो चीड़ होती है ये वाकई ही ताकत वाली चीज़ होती है। इसको आप नाश्ते में अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको सारा दिन ठंड का भी एहसास नहीं होगा। और बलाई के साथ मैंने बनाई है, ये मैंने डिफरेंट थोड़ी सी रेसिपी शामिल की है आपको दिखाने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने इसमें क्या वेरिएशन की मुझे ज़रूर बताइएगा। हर चीज़ को अपने लिहाज से ईज़ी बना के फिर इस्तेमाल करा करें। जज़ाकल्लाह। देखने का बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चीड़ हलवा। और ये चीड़ हलवा मैं बनाऊंगी बलाई के साथ। जो दूध के ऊपर बलाई आती है उसको निकाल के फिर उसमें से पहले मैं घी निकालूंगी और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी चीड़ हलवा बनाना। बहुत यूनिक और इजी रेसिपी है और हेल्दी रेसिपी है। सर्दियों में खाएं और सर्दियों का मज़ा उठाएं। तो फिर मेरी कंप्लीट रेसिपी देखिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जो बलाई से निकलती है छाछ या मावा, उसको इस्तेमाल करके मैंने ये चीड़ हलवा बनाया है। सिंपल एंड यूनिक रेसिपी है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं।